हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही, आवाज आ रही। ठीक है, सब लोग वीडियो देख चुके हो पुराने। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि एक इंडिविजुअल आ गया भाई। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इसीलिए स्टार्ट किया था जो वो एक आपका इंडिविजुअल है, वो आज बाबूलाल सर के पास बैठ के करवा देना 2 मिनट के लिए। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आई थिंक कल मैंने आपका फर्स्ट रूल पढ़ा था, साइन रूल हो गया था प्राची। उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे, 10-15 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया था, वीडियो आपने पूरा कुछ आप तो थे ना क्लास में। ठीक है, वो बन गया, वो नहीं बना, आपसे भी नहीं बना, ट्राई नहीं किया, दिख रहा है ट्राई नहीं किया, झूठी। बना किसी से, आंसर मैंने दिया था शायद मैंने उसमें कुछ डाटा करेक्शन हो गया था, आई थिंक मैंने चेंज भी किया था वो, ये वाला ना, वो डायग्राम डायग्राम वाला। तो वो नहीं बना था, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़े, आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन ए साइन बी साइन सी, फिर उसके बाद उसको साइन ए साइन बी साइन सी डिवाइड करना पड़ेगा, वो लेंदी जाएगा। कौन सा था मैं बता देता हूँ, ये आपका क्या ये था, मैं बता देता हूँ, ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी, ये जो है ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, अब इस केस में आपका क्या है, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का डिवाइड करोगे तो फिर लेंथी हो जाएगा, अपन का ये फैक्टर कट करना है, ये फैक्टर कट होगा। कैसे होगा, ए स्क्वायर को बोल सकता हूँ के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को इसको बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर पाई माइनस बी प्लस सी, पाई माइनस बी प्लस सी मतलब साइन स्क्वायर बी, तो क्या बोल सकता हूँ आपका साइन स्क्वायर बी प्लस सी, इसको साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी प्लस बी माइनस सी, और ये क्या जाएगा आपका साइन ऑफ बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, तो इसको बोल सकता हूँ आपका साइन ऑफ बी प्लस सी बाहर आ जाएगा, और ये क्या जाएगा आपका साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और इसको मैं क्या सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन बी प्लस साइन सी इंटू साइन बी माइनस साइन सी डिवाइड बाई साइन बी प्लस साइन सी, ये पूरा फैक्टर से पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब उस केस में फिर एक्सपेंशन करूंगा, साइन बी माइनस साइन सी को इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसका फॉर्मूला खोल दूंगा, साइन बी कॉस बी साइन सी, और साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर साइन बी साइन सी तीनों से डिवाइड करूंगा, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, सारी सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 6 टर्म बनेगी जिसमें 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, आंसर क्या जाएगा आपका 0 आ जाएगा। दूसरा डायग्राम वाला हो गया, क्या हुआ एकदम शांत कैसे बैठ गए, दे तूने परेशान किया उसको सात्विक, मैंने तो किया ही नहीं। ठीक है, कोसाइन रूल हो गया था, स्टार्ट हो गया था क्या, स्कूल में बता दिया था, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, तुमने देख लिया पूरा वीडियोस। ठीक है, सेकंड रूल लिखो आपका कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के आपके क्या है, 3 स्टेटमेंट होते हैं, कोसाइन रूल के 3 स्टेटमेंट होते हैं। कौन सा होता है आपका, पहला कॉस ए एंगल, उसकी वैल्यू क्या होती है बता सात्विक, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, और कॉस सी का फॉर्मूला कब होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कब यूज करना है कोसाइन रूल, कब यूज करना है लिख लो, 2-3 चीज कंडीशन में बताता हूँ इसमें। कोसाइन रूल से आई थिंक 3 या 4 बार क्वेश्चन आ चुका है एक पैटर्न का, तो मेंस में आ चुका है और आपका क्या एडवांस में भी आ चुका है। एडवांस आई थिंक 2010 में, मेंस 2003 में, दोनों में एक ही पैटर्न क्वेश्चन आया था, ट्राइंगल का नेचर देखना, कि 3 आपके क्या साइड दे रखी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा दे दिया या फिर एक्स की टर्म्स में दे दिया, अब ट्राइंगल का नेचर दिखाना है कि आपका क्या कौन सा ट्राइंगल का नेचर है। लिख लो पहले यहां तक,
प्रूफ करा दो, दो तरीके से प्रूफ हो सकता है, दोनों तरीके से बता सकते हैं इसका प्रूफ। पहला मेथड 1 आपका क्या है, पाइथागोरस से। पाइथागोरस में कुछ नहीं करना आपको, ये ट्राइंगल बना दिया आपका, ए बी सी ट्राइंगल है, तो सामने साइड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये मैं मान लेता हूँ एक्स है, तो ये क्या आ जाएगी आपकी ए माइनस एक्स, ये ट्राइंगल 1 ये ट्राइंगल 2। तो ट्राइंगल 1 में मैं पाइथागोरस लगा देता हूँ, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइट बोल सकता हूँ एच, तो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। और ट्राइंगल 2 में पाइथागोरस लगा देता हूँ, तो क्या जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब दो इक्वेशन है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ए बी और एंगल में रिलेशन निकालना है, मुझे एच और एक्स दोनों नहीं चाहिए, तो मैं माइनस कर दूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या बोल सकता हूँ आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल कर दूं, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xa, एक्स स्क्वायर, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर भेज दूं, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 2xa, तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, x को हटाना पड़ेगा, x को हटाने के लिए क्या कर दूं, ये ट्राइंगल, तो मेरे को किसकी फॉर्म में करना है ये, तो ये एंगल मैंने बोल दिया थीटा या एंगल बी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ ट्राइंगल 1 में, ट्राइंगल 1 में मैं बोल सकता हूँ x अपॉन सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या जाएगी आपकी कॉस बी, तो x की वैल्यू क्या जाएगी सी कॉस बी, तो x की वैल्यू क्या जाएगी सी कॉस बी, तो क्या बोल सकता हूँ c इंटू कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, तो कॉस बी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये मेथड 1 है। मेथड 2 आपका क्या है, वेक्टर से भी कर सकते हो, वेक्टर से भी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट चैप्टर में करवाना है, तो फिर वहां पे मैं नहीं कराऊंगा। अब बताओ वेक्टर से कॉस किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। अब यहाँ पे एक लॉजिकली गलती करते हैं, इसमें कार्टेज में इसमें साइन रूल के प्रूफ में भी गलती करते हैं, कॉस रूल के प्रूफ में भी गलती करते हैं, ठीक है। तो मेथड 2 मैं आपका बताता हूँ, वेक्टर से आई थिंक स्कूल में मैंने दोनों बता दिए थे, स्कूल में मैंने दोनों बता दिए हैं, तो तुम्हारी चॉइस है, लिखना नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहने के बजाय कुछ सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये एज्यूम करो कि लेट साइड को ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर से डिनोट करता है, तो ट्राइंगल में बोल सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लोग सोचते हैं कि देखो आपका क्या है, जैसे साइन रूल में हम लोगों ने एक के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया था, तो वहां पे आपका क्या है उससे आ गया था, लेकिन उसमें आपका क्या है दो साइड और दो एंगल आते हैं, लेकिन कोसाइन रूल में दो साइड दो एंगल नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो एक चाहिए। तो उस केस में यदि किस आप सोच रहे हो कि ए डॉट वेक्टर से अपन मल्टीप्लाई करें, तो ए डॉट ए 0 नहीं होता है, ये ए डॉट बी होगा और ए डॉट सी होगा, इस केस में ये एक एंगल होगा ये एक एंगल होगा, दो एंगल हो जाएंगे, तो दो एंगल है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो, मेरा एम तो एक एंगल निकालने का है। तो एक एंगल निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, किसी एक को आगे ले जाता हूँ, मैं क्या मान सकता हूँ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को मैं बोल सकता हूँ माइनस ए वेक्टर के इक्वल बोल सकता हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करो ए और बी के लिख लो कि ज्यादा आसान हो गया एंगल निकालना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या कर दिया माइनस सी वेक्टर कर दिया, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। तो वेक्टर में एक रूल होता है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू क्या आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, याद है ना ये रूल फिजिक्स में बड़ा था। तो स्क्वायर का मतलब आपका क्या है डॉट प्रोडक्ट ही होता है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज टू माइनस सी माइनस माइनस प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो इसको बोल सकता हूँ आपका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये क्या जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब ए स्क्वायर बोल सकता हूँ प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, तो 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ए डॉट बी क्या होगा ए और बी के बीच का एंगल, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा ये एंगल, एंगल सी बोल दो ना, है ना सात्विक, सी एंगल ए और बी के बीच का एंगल सी बोल दो ना, तो एक्सटेंड करेंगे क्योंकि फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं, तो आपका क्या है पाई माइनस सी हो जाएगा,
तो बोल सकता हूँ ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस सी इजिकल्स टू बी स्क्वायर इजिकल्स टू सी स्क्वायर। कॉस पाई माइनस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कॉस सी। तो बोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस होता है तो उधर प्लस बोल दो, तो 2ab इंटू कॉस सी। तो कॉस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। डेरिवेशन इसलिए कराया क्योंकि ये पूछा जा सकता है दोनों में। आई थिंक स्कूल में बताए होंगे साइन रूल कोसाइन रूल। अच्छा तुम लोग तो है ही नहीं ना ये, लेकिन वेक्टर में नहीं बताया एप्लीकेशंस में। वेक्टर पढ़ाए हैं स्कूल में अभी तक? कौन कौन से बाकी स्कूल में? और 3D और प्रोबेबिलिटी भी, 3D भी। हाँ वेक्टर 3D, तो फिर तो बराबर ही है यार। मतलब स्कूल का इतना लेट कैसे चल रहा है तुम्हारा टाइम टेबल स्कूल का? अच्छा हाँ, अच्छा लिख लो। ये यूजुअली स्कूल का तो एक खत्म हो जाता है इस टाइम तक। स्कूल में पढ़ाना ही कितना होता है, एनसीईआरटी तो पढ़ानी होती है। अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि ये दिवाली वेकेशन में कोई प्लान है क्या तुम लोगों का बाहर बाहर जाने का, या फिर घर पे रह के पढ़ रहे हो? घर पे रह के पढ़ रहे हो तो बीच में एक आध दिन मैं क्लास लगा लूँ घर से, मतलब जूम पे वगैरह पे। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कंपेरेटिवली एक इजी चैप्टर होता है, तो उसमें हम लोग यदि आपका क्या जूम पे भी पढ़े तो थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाएगा। कर ले तुम्हें? हाइब्रिड मतलब तुम्हारे लिए नहीं, पूरी क्लास के लिए हो जाएगी। जैसे बीच में मेरी तबीयत खराब हुई थी, जैसे जूम पे ली थी ना, तो वैसे ही कुछ कुछ लेक्चर्स, मतलब मेरे पास क्या प्रॉपर उसके लिए वो है, रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए भी सारी चीजें हैं। बाकी का तो मैं बोल नहीं सकता ना, किसी को बोल थोड़ी सकते हैं कि यार आपका क्या करो, सबकी छुट्टियां होती है। तो मतलब कुछ तो करना है, क्योंकि सिलेबस तो खत्म मेरे को ही करना है, अभी करो जी बाद में करो। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे टर्म से पहले मैं वो करूं। डिफरेंशियल इक्वेशन में 6 लेक्चर चाहिए होते हैं, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। और बीच में एक आध शायद, मुझे ज़्यादा नहीं, 2 घंटे 3 घंटे की क्लास लेके मैं खत्म कर दूंगा काफ़ी हद तक, मतलब ऐसा है। एसओटी तो हो जाएगा, 2 लेक्चर में और हो जाएगा। लिख लियो, लिख लिया बच्चों? घर वालों, ओ घर वालों, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग? आज तो बहुत सारे हैं। हाँ लिख लो, आवाज करो, लिख लो, एक नोट में लिख लो, व्हेन टू यूज कोसाइन रूल। तीन टाइप, अब 3 टाइप की सिचुएशन होती है ना, तब यूज करते हैं व्हेन टू यूज कोसाइन रूल। पहला कंडीशन क्या होती, जब तीनों साइड दे रखी है और उस केस में ट्राइंगल को मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो उस केस में कोसाइन रूल रहता है। सिंप्लीफाई मतलब आपका क्या, ट्राइंगल के लिए आपका क्या, तीनों साइड और तीनों एंगल निकालना है, मतलब एंगल्स वगैरह निकालना होता है उस केस में। तो लिख लो पहला केस, व्हेन ऑल 3 साइड्स गिवन, then we will use cosine formula to interpret it या simplify it।
व्हेन ऑल थ्री साइड गिवन, तीन साइड नहीं दे रखी फिर साइन रूल लगाऊंगा, दो साइड एक एंगल दे रखा है तो साइन रूल कोसाइन रूल अलग अलग है ना, पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट, टू फाइंड नेचर ऑफ ट्राइंगल, टू फाइंड नेचर ऑफ ट्राइंगल। जेई में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है इससे, टू फाइंड नेचर ऑफ ट्राइंगल, जेई में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तुम लोग वेरीफाई करते हो कि नहीं करते, या फिर मैं बोल देता हूँ मान लेते हो मेरी बात कि एज ए क्वेश्चन जेई में आया हुआ है ऐसा है, तुम वेरीफाई करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, तो जेई में आपका इससे 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, कैसा आ चुका है, नेचर ऑफ ट्राइंगल है। उसमें क्या आपका 3 साइड दे रखी हैं तो वो बोल सकता है ट्राइंगल कैसा हो, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बनवाता है। वो क्या करता है, नंबर दे देता है, उस पर फाइंड करना कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाता है, लेकिन वो क्या देता है, इक्वेशन देता है। याद है एक स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन दिया था 3x + 4y, 4x + 3y और 5x + 5y, उससे बने हुए ट्राइंगल का नेचर निकालना है। तो उस केस में तुम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद 3 पॉइंट आए थे, उसके बाद निकालना वो काफी लेंदी हो जाता था, लेकिन कोसाइन रूल की हेल्प से बहुत आसान हो जाता है, मैंने बताया था ये तरीका। तो वो क्वेश्चन आपका क्या एक्चुअली जेईई मेंस में ही आया होता है, AEEE में आया था पहले में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, मैं सबसे पहले लार्जेस्ट साइड आइडेंटिफाई कर लूं, लार्जेस्ट साइड आइडेंटिफाई कर लूं। यूजुअली आपका क्या एक्स और वाई की टर्म्स में इक्वेशन देगी तो एक्स और वाई के बारे में बताएगा कि दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है, जिससे मैं लार्जेस्ट साइड आइडेंटिफाई कर देता हूँ। तो लार्जेस्ट साइड के सामने का एंगल लार्जेस्ट होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ आपका क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल क्या होगा आपका, लार्जेस्ट साइड के सामने का एंगल। तो उसको मैं निकाल लेता हूँ, तो मैं इसको क्या निकालूं, लेट एज्यूम करो कॉस थीटा वो आपका क्या लार्जेस्ट एंगल है, उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब उसकी वैल्यू या तो क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव रहेगी या फिर नेगेटिव रहेगी या फिर जीरो रह जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मतलब आपका क्या जाएगा, ये क्या जाएगा ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपका क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कॉस थीटा लेस देन जीरो हो जाएगा मतलब आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो 3 टाइप की सिचुएशंस आ जाती हैं। तीसरी कंडीशंस, मैंने वैसे आपको बताया था कि 2 साइड और एक एंगल दिया होता है तो कौन सा रूल यूज करना होता है, साइन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल दे रखा है, तो उस केस में साइन रूल से ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है कोसाइन रूल आ जाए आपके लिए। क्यों, क्योंकि उसमें रिमेनिंग साइड फाइंड करनी कंपेरेटिवली आसान हो जाएगी। ठीक है, तो साइन रूल से कंपेरेटिवली वो इजी हो जाएगा। तो थर्ड कंडीशन क्या होगी, व्हेन 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन, when 2 side and their included angle is given, when 2 side and their included angle is given, then use cosine rule to find remaining side, then use cosine rule to find remaining side। तीन सिचुएशन होती है। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, इजी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। इजी एग्जांपल कैसा होगा आपका, कब यूज करना है आपके लिए, क्वेश्चन लिख लो, इफ इन ए ट्राइंगल एबीसी, इफ इन ए ट्राइंगल एबीसी, इफ ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू √3 + 1 एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन सोल्व द ट्राइंगल, देन सोल्व द ट्राइंगल। सोल्व द ट्राइंगल का मतलब क्या है, सारे सारे आपके क्या रिमेनिंग जो चीजें वो फाइंड करनी। कैसे किया हुआ है, अरे नहीं रे मेरे भाई, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 2 साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड उनका इंक्लूडेड एंगल दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो इस केस में कौन सा होगा, केस 3 वाला हो गया, तो कोसाइन फॉर्मूला हो गया। तो कॉस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, a² + b² - c² अपॉन 2ab। तो cos 60 इज इक्वल टू a² 4, b² का मतलब √3 + 1 का होल स्क्वायर माइनस c², 2 × 2 × सुनाई नहीं दे रहा है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4 + √3 + 1 आपका क्या है 4 + 2√3 माइनस c² इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा, ये आपका क्या होगा 2√3 + 2।
2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है 4 + 4 8 -2 6, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 6, तो सी की वैल्यू क्या जाएगी प्लस माइनस √3 मतलब सी की वैल्यू √6, माइनस तो हो नहीं सकता साइड की वैल्यू, सी आ गया। अब उस केस में क्या कर लूंगा, कोसाइन रूल सारे आ जाएगी, सी की वैल्यू 6 आ गई। अब क्या यूज करूंगा, कोसाइन रूल ही निकालूंगा या साइन रूल लगाऊंगा, साइन रूल लगा दो, क्योंकि कोसाइन रूल में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, तो रिमेनिंग के लिए साइन निकाल दो। तो मैं बोल सकता हूँ आपका ए दे रखा है आपका ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए दे रखा है आपका 2 अपॉन साइन ए मुझे निकालना है, और सी की वैल्यू दे रखी है √6 अपॉन साइन सी का मतलब साइन 60 डिग्री। तो क्या जाएगा आपका, साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 इंटू √3/2 अपॉन √6। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा इसकी वैल्यू, कुछ गड़बड़ हुई क्या, साइन 60 सही तो लिखा है। साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1/√6 क्यों आएगी, 1/√2 आ रही है ना। अरे साइन 60 की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 45 डिग्री। तो क्या वापस से साइन रूल लगाऊंगा, अरे रुको रुको, हाँ बताओ सात्विक, क्या वापस से साइन रूल लगाऊंगा, अब तो निकल गया। तो तीसरा क्या जाएगा आपका, एंगल बी की वैल्यू क्या जाएगी 180 -45 -60, तो कितना जाएगा आपका 75 डिग्री। तो सही चीज होगी। नेक्स्ट एग्जांपल फटाफट लिखो, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था, एग्जांपल था मतलब समझाने के लिए क्या है कैसा। होमवर्क लिख लो फटाफट से होमवर्क लिख लो, मैं दे देता हूँ होमवर्क प्रैक्टिस करने के लिए। फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, घर वालों ने लिखा नहीं है। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल बोथ साइड्स, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा रखी है मैंने, मुझे भी पता है, आर 3 + √2 2√3 एंड √6। कर लोगे, कुछ नहीं करना, कोसाइन रूल लगाना है, पहले एक एंगल आ जाएगा फिर साइन रूल से दूसरा, फिर ऐसे ही जैसे किया था। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड, इन ए ट्राइंगल ABC if sides are 6 centimeter, 10 centimeter and 14 centimeter, then prove that it is an obtuse angle triangle with largest angle is 120 डिग्री। ठीक है, प्रूव दैट क्यों दे दिया मैंने, जिससे आपको पता चल जाए कि आंसर ये होगा, मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, -1/2 आएगी, cos थीटा की वैल्यू -1/2 आएगी। ठीक है, जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था, जेई एडवांस 2010, फाइंड, ये भी करना है, ये 3 होमवर्क है, 2 ही होमवर्क है। फाइंड द नेचर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय साइड्स x² - 1 2x + 1 and x² + x + 1 where x is greater than 0। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशंस करनी है, सही डायरेक्शन में जाओगे, सही डायरेक्शन में जाओगे तो बन जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्शन भटकोगे तो हो सकता है टाइम लग जाए काफी।
हम्म, बस ये दे रखा है क्वेश्चन, ये दे रखा है, इसी से सोचना है आपको। है तुक्केबाज, है है तुक्केबाज। एक ही तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये है आपका कोसाइन रूल। बाकी उसमें क्योंकि कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना और उससे फिर लेंदी बनेगा। सबसे बढ़िया थे करना, तो करना। अरे अभी तो बताया तीनों साइड दे रखी है, तो उस ट्रायंगल का नेचर निकाल। हाँ ये साइड दे रखी है, फाइंड द नेचर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द साइड्स, मतलब ये साइड दे रखी है। उससे उससे क्या होगा? हाँ तो नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं गलत है, साइड की लेंथ दे रखी है उन्होंने। एक्स, हाँ प्राची आंसर है। राइट एंगल नहीं है, राइट एंगल नहीं है मेरे भाई। वन पुट करके देखी होगी, टू पुट करके देखिए। हाँ राइट एंगल नहीं है। राइट एंगल गलत आंसर है। मुझे क्या पता कौन है यहाँ पे, कौन है? नहीं किसी ने नहीं लिखा राइट एंगल यहाँ पे, तो बच्चे। एंगल और लार्जेस्ट एंगल, नहीं स्टैंडर्ड एंगल आएगा, लार्जेस्ट एंगल स्टैंडर्ड आएगा। ऑप्शन इसने जानबूझ के बहुत घुमा के दे रखे थे, बड़ा सारा आएगा आपका 120 डिग्री, बिल्कुल सही आंसर है 120 डिग्री, सही है। अब देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, तो क्लियरली दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, लार्जेस्ट होगी। तो इसके सामने का जो एंगल होगा, एंगल अपोजिट, वो क्या होगा आपका, लार्जेस्ट होगा। तो मतलब इसको मैं बोल सकता हूं आपका कोई भी, तो cos थीटा, कोसाइन फॉर्मूला लगा दिया है, कोसाइन फॉर्मूला, cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस वन और 2x प्लस वन। कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस वन, प्लस ये क्या जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x³ प्लस 2x स्क्वायर, रुक जा मेरे भाई, रुक जा, रुक जा बाबू, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, 2x अपॉन, मैं कैलकुलेशन भूल जाऊंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन और 2x+1। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल, वन से वन कैंसिल, और कोई कैंसिल, और कुछ कैंसिल, -2x² -2x² और -4x², ये कैंसिल, ये सारा कैंसिल हो गया। बचेगा क्या, -2x³ और -2x, -2x³ -x²
माइनस 2x प्लस 1, यही बचेगा आई थिंक, ये बच रहा है ना? हाँ नहीं यही हो गया, सारी यही बच रहा है। मैंने, अरे हाँ, अच्छा, तो ये उस केस में प्लस 2x बच जाएगा, प्लस 2x बचेगा ना, प्लस 4x माइनस 2x प्लस 2x हो गया। हाँ बस इतना ही हुआ है। तो इससे कॉमन ले लो, तो इससे मैंने क्या कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, और ये क्या जाएगा आपका 2x प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगी आपकी 2x प्लस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आ गया ना आंसर? हाँ वैल्यू पुटिंग से सीधा आ रहा था, इसलिए तो उन्होंने ऐसे नहीं दिया था कि नेचर नहीं का दिया, उन्होंने ऑप्शंस में बड़े बड़े लंबे लंबे दिए थे। अब क्वेश्चन देखो पता चलेगा। अब क्वेश्चन मेरे पास ध्यान नहीं है, लेकिन आप देख लेना पता चल जाएगा। उसमें ऑप्शन बड़े बड़े दे रखे थे ऐसे। तो यहाँ पे क्या करूंगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 1। कैंसिल कैंसिल तो माइनस 1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 120 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 120 डिग्री। तो मतलब ये क्या जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल विद लार्जेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। और वैसे है ना, एक चीज और देखो, ऑब्जर्व, मैं ट्रिक की बात कर रहा था ना, तो ट्रिक से आपके क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन में आपके क्या वैल्यू पुटिंग से ही सोचना है। सबसे पहले आपको वैल्यू पुटिंग से ही सोचना है, कौन कौन सी वैल्यू रखनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल रखना है तो 1 1 1 ये रख देना है। राइट एंगल ट्राइंगल रखना है तो 30 60 और 90। ठीक है, तो 30 के सामने एंगल 1, 60 के आपका √3 और ये आपका क्या 2। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बनेंगे जितने भी कराए ना, एबीसी वाले जो है इस टाइप के वेरिएबल के टर्म्स में क्वेश्चन है, वेरिएबल के टर्म्स में आंसर है, वो सारे सारे। सबसे पहले ये देखना, इस पे 2 ऑप्शंस रिजेक्ट हो जाएंगे, 2 ऑप्शंस बचेंगे, उस पर फिर ये वेरीफाई करके देखना, क्योंकि इससे थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, या फिर एक ये रख सकते हो, इससे पहले रखना चाहो तो 1 1 √2 वाला रख सकते हो, 45 45। ठीक है, आगे इन सेंटर सरकम सेंटर, इसमें मैं इनके सबके स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद करा दूंगा। इस केस में इन सेंटर की रेडियस क्या होगी, सरकम सर्कल की रेडियस क्या होगी, वो डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब ट्राई, हाँ अरे निकालना थोड़ी, याद रखो ना ये सारी चीज में वेरीफाई करूंगा, मैं निकाल के बैठूंगा थोड़ा, 30 सेकंड 40 सेकंड लगेंगे नहीं लगेंगे, इसलिए याद रखो ये सारी चीजें स्टैंडर्ड वैल्यूज है, और यही पुट करेंगे। 70% के आसपास 80% के आसपास क्वेश्चन बन जाते हैं एबीसी के नंबर। ट्राई करके देखना, जो घर पे कराए ना, अब ट्राई करके देखना, ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। जेई मेंस वाला भी कर लो, ये जेई मेंस आई थिंक 2003 में था, 2003 में था। इफ द sides of triangle are 3x plus 4y, 4x plus 3y and 5x plus 5y, where xy greater than 0, then triangle is। ट्राइंगल किस टाइप का है, नेचर ऑफ ट्राइंगल निकालना है, मतलब नेचर निकालना है इनडायरेक्टली। अब देखो मेथड 1 तो क्या है आपका, यदि ज्योमेट्री से सोचो, ज्योमेट्री सोचोगे तो नहीं बनेगा, बहुत लेंदी जाएगा। राइट एंगल दिखेगा होगा तो दिख जाएगा, लेकिन राइट एंगल नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। हाँ एक आइडिया हो सकता है कि कैसा है, आइडिया हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर एक्यूरेट वगैरह बनाना पड़ेगा। अब देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये थोड़ा सा अलग अलग टाइप की, सबकी स्लोप नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों की स्लोप नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो डायरेक्टली अपन नहीं कर। हाँ आंसर बताओ, मतलब लेंथ दे रखी है, साइड दे रखी है, सिर्फ ये क्वेश्चन दे रखा है।
वो करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब वैल्यू पुट से करना है तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 रख के देख सकते हो। लेकिन उसमें भी दिक्कत क्या होगी आपकी, 7 7 और 10 बनेगा, मतलब आपका क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, तो उसमें गड़बड़ होते हो। 1 2 कुछ ऐसा रख के देख सकते हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से ही करने हैं अपन को। कौन सा आपका क्या, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, तो लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी, ये आपका क्या होगी, लार्जेस्ट साइड होगी। तो इसके सामने का जो एंगल है वो क्या रहेगा आपका, लार्जेस्ट रहेगा। तो निकाल सकता हूँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5y का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम ऑफ 3x प्लस 4y और 4x प्लस 3। चेक कर लेना, उसकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ बच हाँ हाँ, नहीं देगा, मतलब ऐसे देगा जिससे अपन ऑब्जर्वेशन से निकाल सके। तो वैल्यू पुट करके देख लेना, उसमें कोई भी सेम सेम वैल्यू रख के देख लेना जिस पे वैल्यू आ रही हो। हाँ, सेम सेम मतलब कुछ ऐसी वैल्यू देगा ना जिसपे आपका क्या निकाल सके, मतलब जिसकी स्लोप से या कुछ ऐसा करके बता सके, वरना देगा ही नहीं। अब जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कर लेना, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आप कर लेना। एक क्वेश्चन और देता हूँ, प्रूव दैट में दूं या कैसे करूं, जैसा आया था क्वेश्चन लिख लो। इफ साइड्स ऑफ, लिख रहे घर वालों, पर लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो तुम लोग, ओ घर वालों। ठीक है, और करो, फॉर्मेलिटी नहीं करनी। हाँ बस, और करो थोड़ा सा, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न क्वेश्चन है। इफ साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर, इफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 4 5 6, if sides of a triangle are 4 5 6 respectively, if sides of a triangle are 4 5 6 respectively, then if largest angle of triangle, if largest angle of triangle is m times the smallest angle, if largest angle of triangle is m times the smallest angle triangle, if m time is the smallest angle, then m is equals to, मतलब लार्जेस्ट एंगल कितना है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, हाफ है, कैसा है, हाफ तो नहीं होगा, मतलब इसी टाइप से 2 टाइम्स है, 3/2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, इसी टाइप का ऑप्शन। अब इसमें जो वैल्यू निकालोगे ना, उससे वैल्यू से डायरेक्टली नहीं पता चलेगा कि क्या काम है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, क्या है, तो थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। सेम पैटर्न क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा तुम्हें दोबारा से, इसलिए। आया प्राची, कितना,
जो वैल्यू है वो दोनों ऐसी होगी, 9/3 4/3 इस टाइप की आई है, 1/8 ऐसा आई थिंक। हाँ तो उस पर सोचना पड़ेगा। क्या कर सकता हूँ, लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा आपका, 6 के सामने का जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल। और 4 के सामने का जो एंगल है वो आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, तो लार्जेस्ट एंगल का मतलब 6 के सामने का जो एंगल है वो क्या जाएगा आपका कॉस, इसको बोल देता हूं आपका ए, बोल देता हूं इसको, मैं बोल देता हूं ए बी और सी। तो लार्जेस्ट एंगल मैं बोल देता हूँ कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू क्या जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो कॉस सी की वैल्यू क्या जाएगी, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 5। 36 आपका क्या जाएगा 20, और ये क्या आपका 5 पे 5 कैंसिल, आपका क्या आएगा, कॉस सी की वैल्यू क्या जाएगी 1/8। स्मॉल एस ये आपका क्या है, लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 36 माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 6। तो कितना जाएगा 20 45, 45 और 9 45 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। तो क्या जाएगा आपका 15 से 3 टाइम्स कैंसिल, तो क्या जाएगा कॉस ए की वैल्यू क्या जाएगी 3/4, यही आ रहा है। अब कैसे निकालूंगा उसके, आपका क्या डबल है ट्रिपल है कैसा है, 6 टाइम है, कैसे निकाल दिया, कैसे बोल सकते हो, ये वैल्यू के हिसाब से तो आप नहीं बोल सकते हो। तो आपको नहीं पता है तो इट 2 टाइम्स है, हाँ। तो फिर इस केस में आपको सोचना पड़ेगा लॉजिकली कि डबल है या ट्रिपल है। तो मैंने बोला लेट चेक करता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि आपका क्या है, सी इजिकल्स टू 2a तो नहीं है, सी इजिकल्स टू 3a तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू से सोचना डिफिकल्ट है। तो मैं क्या करूँ, सी आपका क्या है 2a हो गया, तो मतलब कॉस सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस 2a के इक्वल। हाँ हाँ, मतलब क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बना दिया, मतलब वहां पे प्रूव दैट था, मतलब जहां से लिया क्वेश्चन प्रूव दैट में था, तो मैंने बना के दे दिया ऐसा। एग्जाम में नहीं आया हुआ है, एग्जाम में नहीं आया हुआ है। तो कॉस सी की वैल्यू क्या जाएगी ये, तो कॉस सी की वैल्यू क्या जाएगी, इसको मैंने जानबूझ के इसलिए एम टाइम दिया जिससे नहीं सोच पाओ तुम लोग। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी कॉस के फॉर्म में, तो 2 cos² a माइनस 1। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, कॉस सी की वैल्यू आपकी क्या है 1/8। इसकी वैल्यू चेक करूँ 2 इंटू कॉस स्क्वायर का मतलब आपका क्या 9/16 माइनस 1। तो क्या जाएगा 18 माइनस 16 अपॉन 16, तो 2/16। तो मतलब 1/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1/8 आ रहा है, 1/8 आ रहा है, मतलब सी डेफिनेटली आपका क्या है ट्वाइस हो गया। आया समझ में, ऐसे ही किया था लॉजिक से। क्या लॉजिक, साइन निकाल लिया था। वैसे भी सही है क्योंकि कॉस आपका क्या डिक्रीजिंग होता है, तो डिक्रीजिंग में तब कॉस की जितनी वैल्यू छोटी उतना एंगल बड़ा होगा, तो उसके हिसाब से दिख रहा था। आप यदि यहाँ पे सोचोगे तो ये 0.75 अप्रोक्सीमेटली आप सोचोगे, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू सोचूंगा तो 0.75 अप्रोक्सीमेटली 1/√2 से भी बड़ी होगी, तो मतलब आपका क्या ये वैल्यू कितनी होगी, नहीं बोल सकते, 30 से भी छोटी होगी, क्योंकि साइन में तो नहीं, इससे साइन निकाल सकते हो 3/4 है, 3 साइन ये है, तो साइन की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, साइन से सोच सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा ऑलमोस्ट अप्रोच टू थीटा होता है ना, साइन से सोच सकते हैं। √7 की वैल्यू भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें नहीं सोच सकते अपन, ऐसे ही करेंगे। तुमने क्या सोचा बताओ। हम्म, अच्छा, मतलब कुछ मैनिपुलेशन टाइप से ही किया है, प्रॉपर मेथड नहीं है मतलब। हाँ प्रॉपर मेथड नहीं, मैनिपुलेशन ही है, ठीक है। ये भी तो प्रॉपर नहीं है, इसलिए तो प्रूव दैट था, इसलिए मैंने दिया है आपका। मतलब पूछ ऑप्शन में दे सकता है, मोर देन वन में दे देता, मोर देन वन में दे देता कि एंगल सी इज ट्वाइस ऑफ ए, तो इस टाइप से दे देगा, और वो ऑप्शन सही है कि नहीं है इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। हाँ मतलब ऑप्शन में देगा तो वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा ना कि ट्वाइस है, और सॉल्यूशन ऑफ,
हाँ मतलब 4 क्वेश्चन होते हैं ना यार, मोर देन वन में 4 क्वेश्चन होते हैं, तो टाइम तो लगेगा ना, ऐसे में थोड़ी होगा। इसी क्वेश्चन में उसने इसी में बोल देगा कि आपका क्या राइट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक ऑप्शन दे देगा। दूसरा क्या कह देगा कि आपका एंगल सी ट्वाइस इसके है, सी ऑप्शन दे देगा कि इसमें ये रिलेशन है, दोनों का डिफरेंस ऐसा हो गया, इस टाइप से दे देगा ना। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से मोर देन वन में काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, आई थिंक 10 या 12 क्वेश्चन आए हुए हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट क्यों दे रहा हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा आंसर किस फॉर्म में लाना है। इन ए ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट ए इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, इसकी वैल्यू क्या आपकी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वैसे ये वाला जो है आप प्रोजेक्शन रूल से भी कर सकते हो, लेकिन बिना प्रोजेक्शन से अभी कोसाइन से करो, कोसाइन से कंपेरेटिवली आसान होगा, प्रोजेक्शन में थोड़ा सा और कैलकुलेटिव से हो सकता है। हाँ ये बी, ये एंगल है, एंगल है ना, तो एंगल तो बड़ा ही होगा। तुम लोग का नेक्स्ट वीक से एग्जाम है क्या, रिपोर्ट मंडे से? तो क्या टाइम टेबल रहेगा? 1.5 घंटे का है ना आई थिंक। 8:30 खत्म बता रहे थे, पता नहीं, ये नियंता ने भेजा था उसमें तो यही था। ये नियंता आजकल क्लास नहीं आ रही कई दिनों से, नियंता भी नहीं आ रही, साक्षी भी नहीं आ रही, हरसिमरन भी नहीं आ रही। आ गया प्राची? नहीं है? क्या सोचने लग जाती है तुम, पता नहीं कई बार। अरे ए भगवान, प्रूव दैट मतलब ऐसे दे रखा, ऑप्शन में देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब क्या करोगे? आसान है, बहुत आसानी है, कुछ नहीं करना है। क्या करूं? फॉर्मूला लगा देता हूँ, ए बी इंटू कॉस सी माइनस ए सी इंटू कॉस बी, कुछ नहीं करना था, ए बी इंटू कॉस सी का फॉर्मूला कर दिया, तो क्या जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अरे आ रहा है ना घर वालों, माइनस ए सी कॉस बी का मतलब क्या जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, काटा पीटी कर दो, 2ab, ए बी से ए बी, एलसीएम ले लू 2, 2 आपका एलसीएम, 2 आपका एलसीएम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या कट रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जाएगा। कर लोगे? चलो एक आईआईटी का क्वेश्चन करो, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा बढ़िया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जेई का क्वेश्चन है। मेरी कोशिश है कि जितने भी टाइप के स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं करवा दूं। इफ इन ट्राइंगल ए बी सी, इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस ए बाई सी प्लस बी बाई सी, 1 प्लस सी बाई बी माइनस ए बाई बी। अभी आप लोग के लिए बनाने कंपेरेटिव थोड़े इजी हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोसाइन रूल में पढ़ रहे हैं तो कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा, बाद में डिफिकल्ट होते हैं। ऐसे हिसाब से सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में। डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ रहोगे तो उस टाइम आपको लगेगा कि यार कितना आसान चैप्टर है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन है, इसमें ये मेथड लगाना है, आप सीधे वही डायरेक्शन में सोचोगे।
लेकिन फाइनल जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन, लेवल 2 का क्वेश्चन आएगा, उस केस में दिमाग में बत्ती जलानी पड़ेगी कि कौन सा मेथड स्ट्राइक होना चाहिए। हाँ 3 कैसे? अरे वो नहीं चाहिए यार, प्रॉपर तरीका चाहिए। वो तो बता दिया मैंने, वैल्यू पुटिंग वाला। हाँ आईआईटी के क्वेश्चन में भी लग जाती है। हाँ करो, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन, प्रॉपर तरीका काफी बढ़िया है इसमें। क्वेश्चन की फिर इसलिए तो ज्यादा मजा नहीं रहा था इसमें, इसीलिए आईआईटी वाले इतना पूछता नहीं है क्वेश्चन। और क्वेश्चन भी पूछेगा इसमें तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कोशिश उनकी रहेगी वैल्यू पुट नहीं होगा। आ गया 3 आंसर हो गया। क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम ले लिया तो क्या जाएगा आपका, ये c प्लस ए प्लस बी अपॉन सी। यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो क्या जाएगा आपका b प्लस सी माइनस ए अपॉन बी। तो ये देखो b प्लस सी माइनस ए, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या जाएगा, इसको बोल सकता हूँ b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी सी। तो ये बोल सकता हूँ आपका क्या जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी सी। तो इसको मैं साथ में ले लेता हूँ इनके साथ में, तो क्या जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस 2bc अपॉन बी सी। इस केस में मैं क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू कॉस ए का फॉर्मूला होगा, और ये आपका क्या है, बीसी से बीसी कैंसिल, तो इसकी वैल्यू 2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 2, मतलब आपका क्या जाएगा 3 इसका। नेक्स्ट क्लास तो रखनी पड़ेगी यार, क्या क्लास में? प्री बोर्ड है, वैसे भी कौन सा जुड़ रहे हैं तुम्हारे, जुड़ थोड़ी रहे हैं, जुड़ रहे हैं। मार्क्स काउंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, काउंट नहीं हो रहे तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो यार, प्रैक्टिस टेस्ट है। अरे ज्यादा नहीं नहीं, इंटरनल में भी काउंट नहीं होंगे, प्रैक्टिस ही है सर। तो बोलेंगे ना, नहीं आता बोर्ड में कैसे है? तुम्हें लगता है कि घर वालों को इतनी टेंशन होगी तुम्हारे लिए बोर्ड की? तुम तो रहने दो, तुम रहने दो तुम्हारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, if in a triangle ABC, if 2 cos A is equals to sin B into cosec C, then A option A is equals to B, B option B is equals to C, C option C is equals to A, 2 cos A, और D option 2A is equals to BC। आ जाएगा मेरे हिसाब से। इधर मैं एक आईआईटी क्वेश्चन दे देता हूं फिर मैं। इसके क्वेश्चन पहले आते थे जब सब्जेक्टिव हुआ करता था ना, तो सब्जेक्टिव में इसके क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो उतना मजा रहता ही नहीं है। 2005 तक आईआईटी सब्जेक्टिव हुआ करता था। हाँ
मजा नहीं आता था यार उस टाइम। ड्रॉप भी आपके पास लिमिटेड नहीं थे, ड्रॉप भी कितने ले सकते हो, तो लोग 3-3 4-4 साल ड्रॉप लेते थे। आईआईटी की हिस्ट्री में एक ही बार ऐसा है जिसने ड्रॉपर ने वो किया था, टॉप किया था, आई थिंक 2002 में, डूंगर राम चौधरी। हाँ, 5वें अटेम्प्ट में, पांचवा अटेम्प्ट था। बंसल क्लासेस में था 2002 में। नहीं उस टाइम आशीष, नहीं नहीं उस टाइम आशीष अरोड़ा का नहीं था। आशीष अरोड़ा उस टाइम फिटजी के सेंटर हेड हुआ करते थे। ऐसा। एज गस टू सी, आ गया आंसर। मेरा इंटरेस्ट नहीं करवाने में। चलो ये क्वेश्चन करो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब्जेक्टिव के हिसाब से करना, ऑब्जेक्टिव वैल्यू पुट करके मारूंगा। ऑप्शन दे नहीं रहा हूं मैं, है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इफ, थोड़ा ध्यान से करना, 2 cos A अपॉन ए प्लस कॉस बी अपॉन बी प्लस 2 cos C अपॉन सी, इसमें 2 नहीं है, इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी सी प्लस बी अपॉन सी ए, देन एंगल ए इज इक्वल्स टू, लो 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 लो। राइट एंगल आ गया, ए की वैल्यू 90 डिग्री, ए की वैल्यू 90 डिग्री आ गया। घर वालों किसी का आंसर है? मीत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा है मीत। तो 2 cos A, 2/A, cos A का फॉर्मूला क्या बोल सकता हूं आपका, B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC, cos B 1/B, C² प्लस A² माइनस B² अपॉन CA प्लस 2/C, cos C का मतलब A² प्लस B² माइनस C² अपॉन AB। एलसीएम लेना तो राइट साइड में भी एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम क्या जाएगा आपका, ए बी सी एलसीएम, और इसको ऐसे छोड़ दो एक बार, ए अपॉन बी सी प्लस बी अपॉन सी है। लेना है अगली स्टेप में ले लेंगे। लेफ्ट साइड का एलसीएम ले लिया मैंने आपका, क्या पूरी साइड का एलसीएम 2ABC। हाँ कर रहा हूँ मेरे भाई, करने दे मुझे। 2ABC ले लिया तो क्या जाएगा आपका, 2B² प्लस 2C² माइनस 2A²। यहाँ पे आपका क्या है, 2 नहीं है, तो आपका क्या जाएगा, ये आपका क्या जाएगा आपका, यहाँ पे क्या जाएगा, 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा, C² प्लस A² माइनस B² प्लस, कहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे, नहीं 2 तो था ही नहीं। अच्छा ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी राहुल गांधी वाला। तो ये क्या जाएगा आपका, 2ABC, तो 2 टाइम B² प्लस C² माइनस A² प्लस C² प्लस A² माइनस B² प्लस 2 × A² प्लस B² माइनस C² इज इक्वल्स टू
आएगा आपका 2b² प्लस 2c² माइनस 2a² प्लस c² प्लस a² माइनस b² प्लस 2a² प्लस 2b² माइनस 2c² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया a² प्लस 2b²। अब काटा पीटी का दौर चालू करता हूँ। 2a² से 2a², 2b² से 2b², और क्या बचेगा, 2c² से 2c² कैंसिल, और क्या जाएगा माइनस a² प्लस माइनस 2a² प्लस a², तो क्या जाएगा आपका माइनस a²। c² कुछ है नहीं तो प्लस c², ये और ये हो चुका है प्लस b², और यहाँ का क्या जाएगा माइनस b², तो क्या जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा आपका प्लस b² इजिकल्स टू 0, तो क्या जाएगा b² प्लस c² इजिकल्स टू a²। क्या ये पाइप का पाइथागोरस थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम ये है क्या? अरे धे ओ धे मेरे भाई, ओ मेरे भाई इधर देख, इधर देख, क्या ये पाइथागोरस है? पाइथागोरस है, इसका मतलब आपका क्या है, ये जो है ए साइड ये आपका क्या ये होगा, ये आपका क्या होगा बी होगा, ये सी होगा, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये इसका आंसर। एक और क्वेश्चन कर लो बस, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, ये होमवर्क कर लो मेरे हिसाब से, फिर अगला ट्राई। तो इन ए इफ इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इफ 1/a plus c plus 1/b plus c is equals to 3/a plus b plus c, then angle c is equals to। सात्विक 1 सेकंड वाला आंसर दे सकता है? देना दे सकते हैं। a is equals to b is equals to c सोचो तो 1/2 1/2 2/2 1 और 3/3 1 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो हो गया। हाँ नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्शन। पर ये क्या है? होमवर्क है। 20 पर कहाँ से? कहाँ पे? अरे ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा मेरे भाई? अच्छा हाँ 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 प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, 2 साइड 2 एंगल और तीसरी साइड में रिलेशन। प्रोजेक्शन एक तरीके से परछाई होती, जैसे मैंने बोल दिया ये आपका ट्राइंगल है, ए बी सी है, ए के सामने साइड ए बी और सी, तो मैं क्या बोल सकता हूं इन ए ट्राइंगल ए बी सी, तो मैं क्या बोल सकता हूं साइड ए की वैल्यू क्या जाएगी बी कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी, साइड बी की वैल्यू क्या जाएगी साइक्लिक ऑर्डर सी इंटू कॉस ए प्लस ए इंटू कॉस बी, और सी की वैल्यू क्या जाएगी ए इंटू कॉस बी प्लस बी इंटू कॉस सी। कैसे करोगे प्रूफ? तो बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। प्रोजेक्शन के लिए आपका फिजिक्स में पढ़ा ही है सारी चीज में, ये एक परपेंडिकुलर लगा दूं, ये एम बोल देता हूं, तो ये आपका क्या है एंगल्स बी है और ये आपका एंगल सी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसका कॉस कंपोनेंट, तो बोल सकता हूँ बी एम का मतलब क्या हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, मतलब सी इंटू कॉस बी, और ये आपका क्या है सी एम का मतलब क्या आ जाएगा इसका कॉस कंपोनेंट, इसका कॉस कंपोनेंट, ये तो फिजिक्स में पढ़ा ही है, इसमें मुझे लगता नहीं कुछ बताना पड़ेगा, बी इंटू कॉस सी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बी एम प्लस सी एम, तो उससे ऐड करूंगा तो आ जाएगा पहला। क्लियर है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला पे ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी मेंस में पूछा गया था, बहुत आसान वाला, जेई में था, मेंस में नहीं था, जेई में था। चलो प्रूफ क्वेश्चन करो, लिख लिया? ओ घर वालों लिखा कि नहीं लिखा? एनसीईआरटी में है 11th क्लास है, नहीं जेडब्ल्यू में है, ट्रिग्नोमेट्री वाली सिंगेज खोलोगे उसमें देखा पूरा दे रखा, बहुत बड़ा दे रखा है। एनसीईआरटी में अपेंडिक्स करके है, 11th की एनसीईआरटी खोलोगे ना, उसमें साइन रूल कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन फॉर्मूला इतना ही है, हाइट एंड डिस्टेंस भी है। क्वेश्चन लिखो है
इन ए ट्राइंगल ए बी सी वैल्यू ऑफ बी माइनस ए कॉस सी अपॉन सी माइनस ए कॉस बी, इसकी वैल्यू बताओ, फटाफट से फटाफट बताओ। ये जी का आ गया आंसर, वैल्यू पुट कर दी होगी 66 60 111 है, उसमें आंसर नहीं आएगा क्योंकि ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई इस टाइप का दे रखे हैं, तो इसमें सब में सेम आंसर आएगा। नहीं, बी माइनस ए कॉस सी आ गया प्राची, आ गया आंसर। क्या है सी बाई बी, कुछ बताना नहीं था उसमें। ये करो, ये जे का क्वेश्चन है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ ए इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई टू, अरे सी इंटू, सही तो लिखा है, मैंने क्या गड़बड़ कर दी? हाँ, अरे सही कर देना, ये इसने गलत करवा दिया, क्या नाम है, धे ने। सारी अच्छी चीजों का क्रेडिट सात्विक को, सारी खराब चीजों का क्रेडिट धे को। हाँ, ये जी वाला क्वेश्चन करो। इफ इन ए ट्राइंगल ए बी सी ए इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज टू 3/2, देन साइड्स ए बी सी आर इन, ए ऑप्शन है ए पी, बी ऑप्शन है जी पी, सी ऑप्शन है एच पी और डी ऑप्शन है ए प्लस बी इजिकल्स टू सी। हाँ देखो, क्या आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है आपका, बी, बी की जगह क्या बोल सकता हूं आपका, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी माइनस ए कॉस सी, और सी की जगह रख दिया ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए माइनस ए कॉस बी। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो क्या बच गया आपका सी अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो सी बाई बी। कुछ बताना नहीं था, आंसर है इसका आंसर। थ्री बी बाई टू आया आंसर। एपी सही है। क्या करूंगा, a इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई टू, कोई फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस सी अपॉन 2 प्लस सी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा 3b बाई टू। तो क्या कर सकता हूं, a प्लस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 3b बाई टू, 2 से 2 उड़ा दिया, तो क्या कर सकता हूं a प्लस सी प्लस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 3b। ये क्या है आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हाँ पुराने टाइम, 1 मार्क्स के, पुराने टाइम का बेटा, पुराने टाइम का, बहुत पुराना टाइम, मतलब 2003-4 जब स्क्रीनिंग होता था, 1 मार्क्स का होता था, तो उस टाइम के क्वेश्चन है। b इजिकल्स टू 3b, तो मैं बोल सकता हूँ a प्लस सी इजिकल्स टू 2b, तो ये क्या आ जाएंगे आपके ए बी सी ए पी में। याद करने के लिए 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, टाइम हो गया है क्या? नहीं होमवर्क इन ए ट्राइंगल, मैं तो को यार एक और नेपियर फॉर्मूला और करवाना था,
करा दूं 5 मिनट लेके? वैल्यू ऑफ कौन सा वाला? आंसर एस की टर्म्स में। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। दूसरा, वैल्यू ऑफ कॉस सी प्लस कॉस ए अपॉन सी प्लस ए इज प्लस कॉस बी अपॉन बी। इसकी वैल्यू निकालना है। आंसर ए बी सी की टर्म्स में है, एस की टर्म्स में। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। एस एस बाई 2 2s, इस टाइप की क्वेश्चन। चलो आज के लिए इतना ही। थोड़ी सी स्पीड से जा रहा हूं क्योंकि ये कंपेरेटिवली इजी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन से स्ट्राइक होना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बाय बाय।